दोस्तों, जेके ITI मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान की क्लास 10th का एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। यह टॉपिक रहेगा वीर विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित। इस वीडियो में आपको वीर विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। NCERT बेस्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ मिलती रहती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक की, वीर विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित सारी घटनाओं की। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। वीर विनायक सावरकर महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त और संगठनवादी थे। यानी कि क्रांतिकारी स्वभाव था उनका, वो देशभक्त थे और संगठनवादी यानी कि संगठन बनाकर या ग्रुप बनाकर काम करने में उनकी रुचि थी। वे किसी भी काम को करने से पहले एक ग्रुप बनाते थे। उन्होंने आजीवन देश की स्वतंत्रता के लिए जो तप और त्याग किया, उसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती। तो ये थी उनके स्वभाव के बारे में और 2 लाइन। पर आपको 10th के एग्ज़ाम में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, तो आपको 1 लाइन ऊपर वाली लिखनी है, फिर नेक्स्ट जो बताया है वो आपको लिखनी है, जिससे आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी है कि सावरकर को जनता ने वीर की उपाधि से विभूषित किया था। यानी कि उनको कौन सी उपाधि मिली हुई थी दामोदर सावरकर को, तो वीर विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं, तो उनको ये उपाधि मिली हुई है। अब आपको ये मोस्ट जो लाइनें हैं दामोदर सावरकर के बारे में, ये ज़रूर याद करनी है, क्योंकि यदि आप ये लाइन लिखते हो तो आपको बोर्ड में 100/100 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिलेंगे। तो उनका जन्म कब हुआ? तो वीर विनायक दामोदर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ। 28 मई 1883 को सावरकर का जन्म हुआ। जन्म स्थान पूछा जाए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वीर विनायक दामोदर का जन्म कब हुआ, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको टिक करना है 28 मई 1883, यानी कि 28 मई 1883। ये आपको आंसर याद करना है। जन्म स्थान भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। माता जी का नाम, उनके पिताजी का नाम, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। और 10th का यदि बोर्ड एग्जाम देते हो तो ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर अटेंड करना है। और आपको ये मोस्ट बातें जो इस वीडियो में बताई जा रही है वो ही लिखनी है, ताकि आपको पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन में मिले। जन्म स्थान उनका था भागुर गांव, नागपुर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के भागुर गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके माता का नाम राधाबाई था और उनके पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। तो ये मोस्ट है, आपको रिपीट करवा दी जाती है कि 28 मई 1883 को उनका जन्म भागुर गांव, नागपुर जिले के महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुआ था। उनके माताजी का नाम राधाबाई था और उनके पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। आपको ये जरूर याद करना है। नेक्स्ट है, इनके 2 भाई गणेश, यानी कि जिनको बाबा राव भी कहा जाता है, वह नारायण दामोदर सावरकर, तथा एक बहन नैनाबाई थी। तो इनके 2 भाई थे, गणेश और नारायण। गणेश को बाबा राव भी कहा जाता है, गणेश को बाबा राव कहा जाता है और नारायण, ये 2 इनके भाई थे और एक इनकी बहन थी नैनाबाई। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी
जब वे 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया और इसके 7 साल बाद सन 1899 में यानी कि 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी स्वर्ग सिधारे। यानी कि जब वे 9 वर्ष के थे तब उनकी माताजी का देहांत हो गया और 1899 में 7 वर्ष बाद उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक यानी 10th की परीक्षा पास की। तो विनायक यानी कि वीर विनायक दामोदर सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से, ये नासिक में है, और 1901 में पूछा जा सकता है कब उन्होंने 10th या मैट्रिक की परीक्षा पास की, तब 1901 ने। और कहाँ से की, तो शिवाजी हाई स्कूल नासिक से उन्होंने 10th बोर्ड की परीक्षा पास की, यानी कि मैट्रिक उन्होंने पास कर ली 1901 में। और मैट्रिक पास करते ही उन्होंने बीए के लिए एडमिशन दिया और उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में बीए के लिए दाखिला लिया, यानी कि एडमिशन लिया, और वहाँ वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। तो फर्ग्यूसन कॉलेज में वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए और मैट्रिक की परीक्षा के बाद बीए के लिए उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया था। बंग भंग या फिर बंगाल विभाजन, जिसे हम बंग भंग के नाम से जाना जाता है, आपको पता है ये बंग भंग कब हुआ था? 1905 को बंग भंग यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ था। वहाँ के जो वायसराय थे उन्होंने बंगाल राज्य को 2 भागों में बांटने का सोचा। अपने मुस्लिम साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उनकी नीति थी फूट डालो और राज करो की। उसी नीति के चलते उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया। 1905 के समय उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर मित्र मेला नामक एक संगठन बनाकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई। तो जब फर्ग्यूसन कॉलेज में 1901 में दाखिला लिया, तभी 4 साल बाद 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तब सावरकर वहीं थे फर्ग्यूसन कॉलेज में, और उन्होंने बंगाल के विभाजन के समय अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा मित्र मेला। और ये मित्र मेला छोटा संगठन था जिसमें उनके मित्र ही थे। और जब ये आगे बढ़ा तो मित्र मेले का बड़ा स्वरूप आया अभिनव भारत के रूप में। अभिनव भारत की स्थापना भी सावरकर ने की थी, वो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो मित्र मेले का संगठन करके विदेशी कपड़ों की होली जलाई। ये बंग भंग के खिलाफ थे, उन्होंने ये क्रांति की थी। और जब उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई तब उनको इस काम के लिए कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये उनकी पुस्तक का नाम है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की रचना की, जो प्रकाशित होने से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उन्होंने पुस्तक की रचना की। और ये पुस्तक प्रकाशित होने से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई, तो ये पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हो पाई। और 1904 में उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत क्रांति करने के लिए देश के नौजवानों को जोड़ने का एक संगठन था। इसमें क्रांतिकारियों को जोड़ा जाता था। तो ये समूह था क्रांतिकारियों का, जो 1904 में अभिनव भारत की इन्होंने स्थापना की थी। और इसकी स्थापना करने वाले इनके भाई थे बाबा राव, और ये खुद तीनों भाइयों ने मिलकर अभिनव भारत की स्थापना की थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, यदि आप ये एग्जाम के 10th बोर्ड के एग्जाम में यदि ये लाइन लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कि सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संघर्ष को गद्दार न कहकर
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो सावरकर वह पहले व्यक्ति थे जो ये मानते थे कि 1857 की जो क्रांति हुई, जो संग्राम हुआ, संघर्ष हुआ देश की आज़ादी के लिए, वो एक गदर नहीं था। यानी कि गदर का अर्थ होता है क्रांति। कि 1857 के संघर्ष को इन्होंने क्रांति नहीं समझा, उन्होंने कहा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम 1857 की संघर्ष को या क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वीर विनायक दामोदर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के संघर्ष को कहा। वे इसे क्रांति नहीं मानते थे। इनका लंबा समय अंडमान के सेल्युलर जेल में बीता और 1937 में उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। सावरकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 2 जन्मों की आजीवन कारावास की सजा दी थी। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस क्रांतिकारी को 2 जन्मों की कारावास की, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई? तो सावरकर थे। और इनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 को हुई। तो 26 फरवरी 1966 को वीर विनायक दामोदर सावरकर की मृत्यु हो गई थी। और आज 28 मई है। आज ही के दिन 28 मई 1883 को उनका जन्म हुआ था। तो यदि आपको टॉपिक पसंद आया हो और मोस्ट बातें इस वीडियो से पता चली हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इसी प्रकार की वीडियोज यहाँ मिलती रहेगी। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हों तो ज़रूर